घर में दैनिक पूजा करने के भी होते हैं कुछ नियम, मानने पर शीघ्र मिलता है फल। हिंदू धर्म में दैनिक पूजा के लिए तन और मन की पवित्रता के साथ कुछ नियम भी बताए गए हैं, जिनका पालन करने पर ही ईश्वर की साधना आराधना का पूरा फल मिल पाता है। सनातन परंपरा में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। दैनिक रूप से की जाने वाली ईश्वर की पूजा के कुछ नियम भी होते हैं, जिनका पालन प्रत्येक साधक को अवश्य करना चाहिए। मनोकामनाओं को पूरा करने और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए ईश्वर की पूजा के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला आसन, हवन विधि, पूजा का मंत्र और उसे पढ़ने की विधि, अपने आराध्य के सामने दिया जलाने या फिर आरती करने का नियम आदि की संपूर्ण जानकारी एक साधक को होनी चाहिए। आइए जानते हैं कि ईश्वर की पूजा करते समय हमें किन खास बातों का जरूर ख्याल रखना चाहिए। ईश्वर की दैनिक पूजा हमेशा स्नान ध्यान के बाद पवित्र एवं प्रसन्न मन से करना चाहिए। हमेशा हमें शुद्ध एवं पवित्र भूमि पर आसन बिछाकर ईश्वर की साधना करनी चाहिए। पूजा जमीन पर ऊनी आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। ईश्वर की दैनिक पूजा को हमेशा एक निश्चित समय और एक निश्चित स्थान पर करना चाहिए। अपने आराध्य की पूजा हमेशा पूर्व, उत्तर या ईशान कोण की ओर मुख करके करनी चाहिए। पूजा करते समय कभी भी हमारी पीठ देवी देवता की तरफ नहीं होनी चाहिए। तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए और न ही पतला चंदन देवी देवताओं को लगाएं। ईश्वर के लिए जलाए जाने वाले दीपक के नीचे चावल अवश्य रखने चाहिए। पूजा के दौरान कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। प्रतिदिन पंचदेव सूर्य, श्री गणेश, दुर्गा, शिवजी एवं श्री विष्णु भगवान की पूजा अवश्य करें। दैनिक पूजा में ईश्वर की सुबह शाम आरती करनी चाहिए। यदि संभव हो तो आप 5 बार भी कर सकते हैं। वैसे दिन भर में कम से कम 1 बार अवश्य आरती करनी चाहिए। आरती हमेशा खड़े होकर करें और सबसे पहले उसे अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार, इसके बाद नाभि की तरफ 2 बार और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार करें। आरती करने के बाद उस पर से जल फेर दें और प्रसाद स्वरूप सभी लोगों पर छिड़कें। आरती के बाद हमेशा दोनों हाथ से उसे ग्रहण करें। पूजा पाठ बगैर आसन के नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल डालें और उसे माथे पर लगा तभी उठना चाहिए, अन्यथा आपकी पूजा का फल देवराज इंद्र को चला जाता है। पूजा करते समय कहीं आप भी तो नहीं कर देते ये गलती हो जाए सावधान। सनातन धर्म मानने वाले ज़्यादातर घरों में पूजा पाठ किया जाता है। हिंदू पंचांग में पूजा पाठ और व्रत अनुष्ठान से जुड़ी साल भर में इतनी तिथियां होती हैं कि पूजा पाठ और अनुष्ठान होते ही रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कई बार जाने अनजाने पूजा करते समय छोटी छोटी गलतियों का ध्यान नहीं रहता है, जिसके कारण पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। शास्त्रों और पुराणों में पूजा करने के दौरान कुछ नियमों के पालन करने के बारे में बताया गया है, जिनको पूजा करते समय जरूर ध्यान में रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि पूजा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह नहीं करना चाहिए। प्रणाम। श्रीमद्भगवद गीता में बताया गया है कि पूजा करते समय कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। प्रणाम हमेशा दोनों हाथ जोड़कर किया जाता है। वहीं अपनी पिता और बड़े भाई को लेटकर प्रणाम करना चाहिए और माता के सामने झुककर प्रणाम करना चाहिए। जप करते समय ध्यान रखें यह बात। शास्त्रों के अनुसार जप करते समय हमेशा दाहिने हाथ को कपड़े से या फिर गौमुखी से ढककर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर पूजना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि कभी भी कोई वस्तु या फिर दान बायां हाथ से ना दें। इनके लिए हमेशा दाहिने हाथ का प्रयोग करें। इस तरह चरण स्पर्श करना होता है पाप। पुराणों में चरण स्पर्श करने का भी विधान बताया गया है। कभी भी ऐसे व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए जो सो रहा हो। सनातन धर्म के अनुसार लेटे हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श तभी किए जाते हैं जब उसकी मृत्यु हो चुकी हो। सोते हुए व्यक्ति के पैर छूना पाप करने जैसा समान माना गया है। इस तरह जप से मिलता है 100 गुना फल। जप करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि होंठ या फिर जीभ ना हिले। इस तरह से जप करने की प्रक्रिया को उपांशु जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना फलदायक होता है। साथ ही देवी देवताओं की विशेष कृपा बनी रहती है। इस तरह ही जलाएं दीपक। हमेशा ध्यान रखें कि दीपक को कभी भी दीपक से नहीं जलाना चाहिए। दीपक को हमेशा माचिस या फिर किसी अन्य चीज से जलाना चाहिए। साथ ही घी के दीपक को अपनी लेफ्ट साइड तथा देवताओं की राइट साइड की ओर ही रखें और हमेशा चावल पर रखकर ही प्रज्वलित करें। ये फूल नहीं चढ़ाएं। भगवान शंकर को बेलपत्र, विष्णु जी को तुलसी, गणेश जी को दूर्वा और लक्ष्मी जी को कमल का फूल प्रिय है। शंकर जी केवल महाशिवरात्रि के दिन ही कुमकुम चढ़ाएं और किसी दिन नहीं।
हमेशा ध्यान रखें कि शिवजी को कुंद, विष्णु जी को धतूरा, दुर्गा देवी को आक तत् मदार और सूर्य भगवान को तग के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। इस तरह होनी चाहिए पूजन सामग्री। पूजा करते समय हमेशा ध्यान रखें कि आपका पूर्व की तरफ मुख करके बैठे हों और अपने लेफ्ट साइड ही घंटा, धूप और राइट साइड शंख, जलपात्र और पूजन सामग्री रखें। इस तरह पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि जो व्यक्ति पूजा कर रहा हो, उसके माथे पर तिलक होना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं आपको किस तरह का किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। धन्यवाद।